डीएससी के सभी मेरे बहादुर साथियों को सादर जय भीम। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि देश के अंदर लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और इसी कड़ी में 25 मई 2024 को हरियाणा प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं। तो साथियों, आप सभी को पता है कि दोनों ही राष्ट्रीय दलों भाजपा और कांग्रेस दोनों ने ही डीएससी समाज के किसी भी व्यक्ति को टिकट नहीं दी है। और ये ना केवल डीएससी समाज के साथ छल है, धोखा है, बल्कि बहुत बड़ा कुठाराघात है। दोनों ही पार्टियों ने अपने वोट बैंक समझे जाने वाले डीएससी समाज की पीठ में ना केवल खंजर घोंपा है, बल्कि पेट पर भी लात मारने का काम किया है। तो साथियों, अब समय है निर्णय का कि आपको क्या निर्णय करना है। दूसरी तरफ इंडियन नेशनल लोकदल ने दोनों ही आरक्षित सीटों अंबाला और सिरसा दोनों पर डीएससी समाज के व्यक्तियों को टिकट देकर बहुत बड़ा काम किया है। सिरसा से संदीप लोहट और अंबाला से एडवोकेट गुरप्रीत सिंह सोहता। तो इसलिए हमारा नैतिक दायित्व भी है और हमारा धर्म भी है कि हम इन दोनों उम्मीदवारों को जिताने के लिए जी तोड़ प्रयास करें और इन्हें न केवल जिताएं बल्कि भारी बहुमत से जिताएं। तो जो भी हमारा डीएससी का साथी जहाँ जहाँ हैं, जिस क्षेत्र के नज़दीक पड़ता है, वहाँ वहाँ जा कर के इन दोनों उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार प्रसार करे और चुनाव प्रबंधन करे। लोगों में जा कर के कैडर दे कर के इन दोनों साथियों को जिताने का काम करे। और हम इस कड़ी में इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय प्रधान चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, राष्ट्रीय महासचिव और विधायक भाई अभय चौटाला जी, प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा जी, इन सभी का हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने डीएससी समाज का मान बढ़ाते हुए दोनों ही लोकसभा क्षेत्रों में डीएससी समाज के व्यक्तियों को टिकट दी। इसलिए सभी जो हिसार के पास का क्षेत्र है, हिसार के पास के ज़िले हैं भिवानी, हिसार, फतेहाबाद, जींद, रोहतक,
झज्जर, रेवाड़ी और पलवल, मेवात, फरीदाबाद, गुड़गांव यहाँ के लोगों को जाकर सिरसा में संदीप लोहाड़ जी की मदद करनी चाहिए और सोनीपत, करनाल, पानीपत, कैथल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, पंचकुला, अंबाला के क्षेत्र के लोगों को, उसमें जींद का भी जिला शामिल हो सकता है, जाकर के अंबाला के उम्मीदवार एडवोकेट गुरप्रीत सिंह के लिए प्रचार प्रसार करके वहाँ जा कर के डेरा जमा करके वहाँ जीत के लिए जी तोड़ मेहनत करनी होगी। अगर ये दोनों साथी विधानसभा में, लोकसभा में पहुँचते हैं तो ये डीएससी समाज को मजबूती देंगे और इन्हीं के जरिए विधानसभा में हमारे साथी पहुँचेंगे। इसलिए मेरा तमाम हरियाणा प्रदेश के डीएससी समाज, जिनमें वाल्मीकि, धानक, खटीक, ओड, बाजीगर, सांसी, पासी, मिरासी, सनाई, प्रेरणा, भेड़कुट, सिकलीगर, सिरकीबंद, ऊंचबंद और जितनी भी डीएससी के अंदर अन्य जातियां आती हैं, डूमडेहा और सभी, उन सभी को इस समय अपना नैतिक कर्तव्य, नैतिक धर्म निभाते हुए अगर सही मायने में हम डीएससी के हमदर्द हैं, हितैषी हैं, तो ये भेदभाव भुला करके कि किस पार्टी ने किस जगह से टिकट दी है, किस व्यक्ति को दी है, यूँ तो जननायक जनता पार्टी ने भी टिकट दी है, लेकिन हमें ये देखना है कि हमें पूरे तरह समर्पण से दोनों जगह पर किस पार्टी ने टिकट दी है। और हम अभी कुछ दिनों पहले अंबाला सीट के लिए जननायक जनता पार्टी के दुष्यंत चौटाला जी से हिसार में उनकी आवास पर मिले थे और उनका एटीट्यूड, उनका रवैया डीएससी समाज के प्रति ठीक नहीं था, क्योंकि 4.5 साल डिप्टी सीएम बने रहने, सरकार में रहने के बावजूद उन्होंने डीएससी समाज के लिए कोई पैरवी नहीं की, नौकरियों में आरक्षण के लिए कोई उन्होंने बात नहीं की, और बल्कि हिसार में जब हम उनसे मिले तो उनका रवैया ठीक नहीं था, एटीट्यूड ठीक नहीं था, बेहूदगी से भरा था। तो मेरी आपसे तमाम डीएससी समाज के लोगों से यही गुजारिश है कि आप इस समय केवल और केवल डीएससी समाज की लड़ाई लड़ें और अपने इन दोनों डीएससी समाज के लोगों को लोकसभा में पहुंचाएं। सिरसा के अंदर शैलजा, तंवर जो लड़ रहे हैं, इन लोगों ने एससी ए और बी को तुड़वाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। शैलजा ने जो दलितों की नेता बनती है, केवल एक जाति विशेष की नेता बनकर रह गई है। ऐसे ही तंवर भी एक जाति विशेष के नेता बनकर रह गए हैं। गीता बुक्कड़, फूलचंद मुलाना और अन्य जो ये इस वर्ग के लोग हैं, ये केवल और केवल एक जाति विशेष के बनकर रह गए हैं। इसलिए इनको सबक सिखाने के लिए सिरसा में शैलजा और तंवर को हराना जरूरी है, अंबाला में वरुण मुलाना को हराना जरूरी है। इसलिए आपसे मेरी विनम्र विनती है
कि इन बहरूपियों को, ये जो दम भरते हैं दलितों का और दलितों की पीठ में ही खंजर घोंपने का काम करते हैं, डीएससी को तुड़वाने का काम किया। ना केवल इन 42 जातियों के इन्होंने पेट पर लात मारी, पीठ में खंजर घोंपने का भी काम किया है। इसलिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि दोनों जगह पर आप डीएससी के साथियों को सपोर्ट करके उन्हें जिताने का काम करें। और देखिए, और कांग्रेस और भाजपा ने जो कभी भी हमारे हित में नहीं रही है, हमेशा एक जाति विशेष के हित में रही है और उस जाति विशेष के लोगों को सपोर्ट करती है। हालांकि उस जाति विशेष के लोग ना तो भाजपा को वोट देते हैं, ना कांग्रेस को वोट देते हैं, ना इनेलो को, ना जजपा को, ना किसी अन्य दल को, वो केवल और केवल बसपा को वोट करते हैं। और राज्यसभा की बात हो, लोकसभा की बात हो, विधानसभा की बात हो, और जो भी सरकार के महकमे हैं उनमें पदों की बात हो, तो केवल और केवल ये पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, उन लोगों को ही सब कुछ देती है, जबकि वो सब जानते हैं कि वोट इन सब पार्टियों के खिलाफ होकर के बसपा को ही करते हैं। वोट बसपा को देते हैं और सब पद और लोकसभा की टिकटें वे, राज्यसभा सांसद बनने की बात, विधानसभा की, ये सब इन पार्टियों से लेते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि जो डीएससी समाज, जो कांग्रेस का भी बहुत बड़ा समर्थक रहा है 2014 तक, और 2014 से अब भारतीय जनता पार्टी का, इन्होंने कुछ भी नहीं इस डीएससी समाज के लिए किया, ना नौकरियों में आरक्षण दिया, ना टिकटें दी, ना राज्यसभा में पहुंचाया। तो मेरी ये गुजारिश है कि इनको नेस्ता नाबूद करने के लिए हमें एकजुट होकर के इनको हराना है और डीएससी समाज के साथियों को जिताना है, क्योंकि इन्होंने कसम खा रखी है कि डीएससी को इन्हें ख़त्म करना है। मैं आपके माध्यम से इनको चेतावनी शब्दों के माध्यम से देना चाहता हूँ कि आसमां को जिद है, आसमां को जिद है हम पर बिजलियाँ गिराने की, और हमने भी ठान लिया डीएससी के भरोसे आसमां पर घर बनाने की। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से आपको गुजारिश करते हुए कि अम्बाला लोकसभा से एडवोकेट गुरदीप सिंह जी को सपोर्ट करें और सिरसा से संदीप लोढ़ जी को सपोर्ट करें। जय डीएससी, जय भीम, धन्यवाद।